तो क्या फर्क पड़ता है, भाड़ में जाए कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये सुरक्षित हाथों में नहीं है, देश लीडर के हाथ में नहीं है, देश डीलर के हाथ में है, जो देश की संपत्ति का डीलिंग कर रहा है, जो देश की संपत्ति को बेच रहा है। क्या बिहार में जिस तरह से यह बेलगाम नौकरशाही है, सब जो है जनप्रतिनिधि का कमीशन फिक्स कर दिया है। बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, कोई नहीं सर, कोई एक भी नेता का बाल बच्चा का इलाज सरकारी अस्पताल में हो रहा है, एक भी नेता का बाल बच्चा वो खिचड़ी खा रहा है। कि बिहार को आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो है नौकरी की। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है न्याय की। सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो है भागीदारी की। नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी, आप देख रहे हैं एएनए खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार सामाजिक न्याय संवाद कार्यक्रम में शामिल होने शनिवार को सुपौल पहुंचे, जहां कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार सुपौल के बसबिट्टी रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम सामाजिक न्याय संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजनारायण गुप्ता और सुपौल विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मिन्नत रहमानी सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। देखिए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सामाजिक न्याय संवाद को लेकर क्या कुछ कहा। हम जब सामाजिक न्याय संवाद कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ 3 बात है कि बिहार को आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो है नौकरी की। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है न्याय की। सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो है भागीदारी की। और लोकतंत्र में नौकरी, न्याय और भागीदारी के लिए, सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए कुछ सवाल हैं जिस पर हमको एक मत होना पड़ेगा, हमको एकजुट होना पड़ेगा। हम मंदिर जाने वाले हों, तिलक लगाने वाले हों, मस्जिद जाने वाले हों, टोपी पहनने वाले हों, हम किसी भी घर में पैदा हुए हों, इस टोला में पैदा हो या उस टोला में पैदा हुआ हूं, न्याय की जरूरत सबको होती है। जिसको औकात के नाम पे चिढ़ाया जाता है, जात के नाम पे चिढ़ाया जाता है, उस सबको न्याय की जरूरत होती है। उस न्याय के लिए आज कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि जाति जनगणना हो। जाति जनगणना इसलिए होना जरूरी है कि पता तो चले कि कौन खा रहा है, कौन मोटा रहा है और कौन जो है भूखा मरने को विवश है, ये पता तो चले। एक्सरे तो हो, आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले आपका जांच करता है, पहले अल्ट्रासाउंड करता है, एक्सरे करता है, फिर बीमारी का पता चलता है, फिर आपको दवाई देता है। बीमारी होगा सर में, दवाई दे देगा पैर का, खराब हो गया है पेट और दवाई दे देगा किडनी का। इसीलिए एक्सरे होना जरूरी है, इसीलिए जाति जनगणना हो। और जाति जनगणना जब हो तो पता चले कि कौन खा रहा है, कौन मोटा रहा है, और जो ज्यादा खा रहा है उसका खाना कम किया जाए, जो मोटा रहा है उसको कहा जाए तुम डाइटिंग करो, तुम भोरे भोर दौड़ो, खेत में चलो, घास काटो। और जो नहीं खा पा रहा है, जिसको मजदूरी करने के बाद भी मजदूरी नहीं मिल रही है, इसी समाज में, इसी धरती पर पैदा हुआ है, जितना आप भारतीय हो उतना हम भारतीय हैं, तो इस बीच में समानता हो, बराबरी हो, न्याय हो। इसके लिए जो हमारी दूसरी मांग है कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) में यह साफ साफ कहा गया है कि निजी क्षेत्र में भी लोगों को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार है। यह संविधान में लिखा हुआ है। इसीलिए 15(5) का जो आरक्षण का सवाल है उसको लागू किया जाए, निजी क्षेत्र में भी बच्चों का पढ़ाई हो। ऐसा नहीं होगा आयुष्मान कार्ड के नाम पर अस्पताल वाला सब कार्ड रख लेता है और इलाज नहीं करता है, और उधर सरकार से जो है बिल भी उठा लेता है, तब अस्पताल वाला मोटा रहा है और हम लोग दुबरा रहे हैं। ये जो बेईमानी है, इस बेईमानी को हमको समझना पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो सवाल ये है कि बिहार के भीतर हम लोग लगातार पलायन के सवाल पर, नौकरी के सवाल पर संघर्ष कर रहे हैं। और जब सरकारी नौकरी की बात आएगी, भागीदारी की बात आएगी, तो यह बात हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो 50% का कैप लगा करके रखा गया है, इस 50% के कैप को हटाया जाए। अगर हमारी संख्या 65% है तो भागीदारी भी हमारा 65% होना चाहिए। 50% में जो है हमको नहीं समेटना चाहिए। देखिए, मान लीजिए ये जगह है, 50 लोग खड़ा हो सकते हैं, लेकिन हैं 100 लोग, तो ऐसे ऐसे धक्का ही मारेंगे एक दूसरे को। अरे भाई, धक्का काहे मार रहे हो एक दूसरे को? यहाँ 100 लोग अगर तुम हो
तो इसको इतना चौड़ा करो कि 100 लोग आराम से खड़ा हो सके, एक दूसरे को धक्का मारने का जरूरत नहीं है। इसीलिए जो 50% का कैप है उसको समाप्त किया जाए। इस सामाजिक न्याय संवाद के माध्यम से आप तमाम जो सुपौल की सुधी जनता यहाँ मौजूद हैं, हम आपसे सिर्फ इतना निवेदन करने के लिए आए हैं, चुनाव जब होगा तब होगा। चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन आपका सेवक होगा, इसका फैसला आपके हाथ में, वो फैसला तब कीजिएगा। लेकिन आज बिहार के हर गांव में, हर पंचायत में, हर क्षेत्र में इस बात को लेकर के एक बातचीत, एक संवाद होना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं, देश किस तरफ जा रहा है। एक तरफ कहते हैं कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज ले रहा है, मतलब इस देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं ना। और जब 80 करोड़ लोग गरीब हैं तो कहते हैं कि जापान से ज्यादा मजबूत हो गई है हमारी अर्थव्यवस्था। तो किसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है? हमारी तो नहीं हुई है। किसकी मजबूत हुई है? और जब 5 किलो अनाज लेने के लिए 80 करोड़ लोग मौजूद हैं, जो कि 5 किलो मिलता नहीं है, 4 किलो मिलता है, तो वो 5 किलो अनाज लेने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, 80 करोड़ लोग। और इस देश का एक पूंजीपति अपने बेटा के ब्याह में 5000 करोड़ खर्चा करता है। कितना? कहां से कमाया? सब जनता से, किसका पैसा लूटा है? इसीलिए मैं कहता हूं कि अब की बार ये भाजपा सरकार नहीं है, अब की बार लुटेरे मित्रों की सरकार है। यह जो लुटेरे मित्रों की सरकार है, इससे जनता को हिसाब लेना पड़ेगा। और वो हिसाब लेने के लिए जरूरी है कि लोकतंत्र में, जमहूरियत में हमको अपनी ताकत समझनी पड़ेगी। इसीलिए हम आपके बीच सामाजिक न्याय संवाद करने के लिए आए हैं कि आप घर घर जाएं, अपने रिश्तेदारों से बात करें, अपने पंचायत में लोगों से बात करें। और यह जो अन्याय हो रहा है, यह जो संविधान का सहारा लेकर के, लोकतंत्र का सहारा लेकर के जो लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है, सामाजिक न्याय की हत्या की जा रही है, इस न्याय को हमको बुलंद होकर के बचाना पड़ेगा। बोले इस मुहिम में आप सब लोग साथ हैं? बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, कोई नहीं सर, कोई एक भी नेता का बाल बच्चा का इलाज सरकारी अस्पताल में हो रहा है? एक भी नेता का बाल बच्चा वो खिचड़ी खा रहा है? तो सरकार बनाए हम, वोट दें हम, हमारे बच्चों को इलाज नहीं, हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं, हमारे गांव में जो है अस्पताल नहीं, हमारे लिए पानी नहीं, बाढ़ आएगी तो सड़क डूब जाएगी। तो इस देश में जब ताकत हमारा और उनका बराबर है और हमारे वोट से उनकी ताकत है, तो आप बताइए कि फैसला किसके हाथ में है और जिम्मेवार कौन लोग हैं? जब हम सामाजिक न्याय बोलते हैं तो सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि देश 2-4 गो MLA, 10-20 गो MP, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति से देश नहीं बनता है। देश बनता है इस देश में रहने वाले जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे देश बनता है। 2-4 गो नेता से देश बनेगा तो क्या राजतंत्र आ गया है? क्या अब रानी के पेट से राजा पैदा होगा? गरीब के सवाल को गायब कर दिया जाएगा? क्या बिहार में जिस तरह से यह बेलगाम नौकरशाही है, सब जो है जनप्रतिनिधि का कमीशन फिक्स कर दिया है। नौकरशाही और भ्रष्ट जनप्रतिनिधि मिल करके जनता के लिए जो योजनाएं बन रही है, उन पैसा को चुरा रहे हैं, उस धन की वो चोरी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और जो गरीब लोग हैं उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो तो कोई और रास्ता नहीं है ना चलने के लिए, उनको तो सरकारी ट्रेन में ही जाना है, उनके बच्चों को तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ना है, उनका इलाज तो सरकारी अस्पताल में ही होना है। इसीलिए जानबूझ करके आज सरकारी व्यवस्था को तबाह किया जा रहा है, जानबूझ करके। क्योंकि गरीब गुरबा का बच्चा अगर पढ़ेगा, जैसे हम सरकारी स्कूल में पढ़ लिए, मेरी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है, तो ये शिक्षा की ही ताकत है ना कि मैं खड़ा होकर के इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहा हूँ। ये शिक्षा की ताकत है, तालीम की ताकत है। इसीलिए जानबूझ करके इस शिक्षा व्यवस्था को ये खत्म कर रहे हैं। आज हम आपके बीच जब संवाद करने के लिए आए हैं, तो एक बात जान लीजिए, चुनाव जब होगा तब होगा। हमारे कई साथियों ने चुनाव की चर्चा की, सुपौल का इतिहास गिनाया। मैं सुपौल की इस महान भूमि को नमन करता हूं।
लेकिन चुनाव से ज्यादा जरूरी यह है कि चुनाव होगा किस सवाल पर, चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए। फिर चुनाव का मुद्दा यही होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बन जाए। अगर हमारा स्कूल नहीं बनेगा, अगर हमारा अस्पताल नहीं बनेगा, अगर हमारे लिए बांध नहीं बनेगी, अगर हमारे लिए सड़कें नहीं बनेगी, अगर हमारे बच्चों का इलाज नहीं होगा, अस्पताल नहीं बनेगा, तो क्या फर्क पड़ता है भाड़ में जाए कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये परिस्थिति है। इसीलिए हम चुनाव की चर्चा करने के लिए नहीं आए, हम आपसे सामाजिक न्याय संवाद करने के लिए आए। कई हमारे कांग्रेस के साथियों ने चुनाव का चर्चा किया है, लेकिन मैं अपने कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहना है कि अगर आप सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं तो बात सुपौल के 5 सीट की नहीं है, बल्कि बिहार की 243 सीटों का है। इस बात को याद रखिए। ये नहीं देखना है कि प्रत्याशी कौन सा है, ये नहीं देखना है कि चिन्ह कौन सा है, ये देखना है कि इस देश में एक संघर्ष चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है। और वो लड़ाई ये है कि एक तरफ अन्याय करने वाले लोग हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो हमारे से हमारा टैक्स का पैसा वसूलते हैं और अपने दोस्तों का कर्जा माफ करते हैं। इस देश के जो बड़े लोग हैं उनका कर्जा माफ किया 16 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया अमीर लोगों का। और गरीब लोगों के लिए कहते हैं कि सड़क बनाने के लिए पैसा नहीं है, अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं है, गरीब लोगों का जो है शिक्षा देने के लिए, रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है। इस देश में जो व्यवस्था कायम की जा रही है कि हवाई जहाज बिक जाए, ट्रेन बिक जाए, रेल बिक जाए, भेल बिक जाए, एक तरफ देश की संपत्ति लगातार अपने दोस्तों के हाथ में औने पौने दाम पे बेचा जा रहा है और जनता इस पर सवाल नहीं करे, इसीलिए प्रचार का सहारा लिया जाता है, टीवी का सहारा लिया जाता है। आप सोच करके बताइए, ट्रेन में आप जब यात्रा कर रहे हो तो सुरक्षित नहीं हो, आए दिन जो है ट्रेन की दुर्घटना होती रहती है। आप अगर तीर्थ करने के लिए गए हैं, कुंभ नहाने के लिए गए हैं, तो वहां भगदड़ मच जाएगा, वहां आप सुरक्षित नहीं है। आप घूमने के लिए गए हैं, वहां आतंकवादी हमला हो जाता है, आप वहां सुरक्षित नहीं है। हवाई जहाज की दुर्घटना हो जाएगी, आप वहां सुरक्षित नहीं हैं। तो आप बताइए, ट्रेन में सुरक्षित नहीं है, कुंभ में सुरक्षित नहीं है, सड़क पे सुरक्षित नहीं है, हवा में सुरक्षित नहीं है, फिर भी जो इनके समर्थक हैं, जिनको भगत कहते हैं, वो कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। कमाल बात है, कहीं सुरक्षित नहीं है, फिर भी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, देश लीडर के हाथ में नहीं है, देश डीलर के हाथ में है, जो देश की संपत्ति का डीलिंग कर रहा है, जो देश की संपत्ति को बेच रहा है। इसीलिए हम आपके बीच जब सामाजिक न्याय संवाद करने के लिए आए हैं, तो ये याद रखिएगा, लोकतंत्र में सब कुछ जनता के वोट से तय होता है और ये जनता का वोट जनता के हाथ में रहे, इसीलिए सामाजिक न्याय का होना जरूरी है।